गांव से कुछ दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित थी। वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, तो कोई कहता कि रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राहुल, एक युवा पत्रकार, ऐसी रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने में रुचि रखता था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसने तय कर लिया कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मगर वह नहीं माना। रात के समय टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे जंगल से गुजरना था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। हवेली करीब आते ही माहौल और भी डरावना लगने लगा। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे जंग लगे थे। राहुल ने धीरे से उन्हें धक्का दिया और चरमराती आवाज के साथ वे खुल गए। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर जाले लटके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, मानो सालों से कोई वहां नहीं आया था। राहुल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। राहुल ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ा। एक कमरे में उसने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। डरावने चेहरे, लाल आंखें और काले साए। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था। फिर उसे एक धीमी सरसराती आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो, चले जाओ यहां से। राहुल ने जल्दी से कैमरा उस दिशा में घुमाया, मगर वहां कुछ नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन वापस जाने के बजाय और अंदर बढ़ गया। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और उसमें अजीब अजीब आकृतियां दिखने लगीं। एक सफेद साड़ी पहनी औरत, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें काली थीं। राहुल ने टॉर्च घुमाई और एक कोने में उसे वही औरत खड़ी दिखी। वह चीख पड़ा, मगर उसके पैर जैसे जम गए थे। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं। राहुल ने खुद को संभालने की कोशिश की और दौड़ने लगा, मगर हवेली का रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। वह जिस दरवाजे से आया था वह गायब हो चुका था। हर तरफ अंधेरा था। औरत की आवाज फिर आई, तुमने मुझे क्यों जगाया? राहुल को अचानक याद आया कि गांव वालों ने बताया था कि इस हवेली में 100 साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसके पति ने उसे मारकर यहीं दफना दिया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। औरत कुछ क्षण के लिए रुकी, फिर उसकी आंखें और लाल हो गईं। उसने चीखते हुए कहा, मुझे मुक्ति नहीं, बदला चाहिए। और एक झटके में राहुल की ओर बढ़ी। राहुल ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। तभी उसे एक पुराना ग्रंथ पढ़ा मिला, जिसमें आत्माओं को मुक्त करने का मंत्र लिखा था। उसने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा तेज हो गई। औरत दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। आखिरी चीख के साथ वह गायब हो गई। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और राहुल को लगा कि पूरी हवेली गिरने वाली है। वह पूरी ताकत से भागा और किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुआ। अगली सुबह जब गांव वालों को राहुल की कहानी पता चली तो वे दंग रह गए। उन्होंने पहली बार सुना कि हवेली की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। मगर एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या हवेली अब सुरक्षित थी? राहुल के कैमरे में उस रात की सारी रिकॉर्डिंग थी। जब उसने वीडियो देखा तो आखिरी दृश्य में वही औरत मुस्कुराती हुई दिखी और फिर स्क्रीन काली हो गई। उसके बाद हवेली में कोई भी गया नहीं, मगर कुछ लोगों का कहना था कि रात में वहां अब भी किसी के रोने की आवाज आती है।